जैसे इस भारतवर्ष में अनेकानेक नदियाँ जिनको हम माँ कहते हैं वो हमें पवित्र करती हैं, वैसे ही एक भागवत भी नदी है, भागवत सरिता है, गंगा है, जो बहती हुई समस्त जीवों का कल्याण करती हैं। और वही माँ गंगा, भागवत गंगा बहती बहती आपके इस कोटला कला ऊना हिमाचल प्रदेश की धरती पर आई, जिसमें आप सभी स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। संसार में भाग्यशाली जीव वही होते हैं क्योंकि हर एक संसार के व्यक्ति के पास भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है। कोई उस समय को बाहर बाजार में बिता रहा है, कोई उस समय को कोई मनोरंजन देखने में बिता रहा है, कोई उस समय को एक दूसरे से बातें करने में बिता रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो समय जो हम संसार में लगाते हैं वो हम बंद कर दें, क्योंकि वो संसार का व्यवहार है। लेकिन उस व्यवहार में से भी निकाल करके अगर थोड़ा समय हम भगवत चर्चा को, भगवान की पूजा को, सेवा को, नाम जाप को, कीर्तन को देते हैं तो भगवान हम पर बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो मैंने इसको संसार में इतनी जिम्मेदारियां दी, इतने काम दिए, इतने झंझटों में फंसाया, माया में फंसाया, फिर भी ये जीव उन माया और झंझटों से निकल करके मेरी शरण में आकर के बैठ करके मेरी कथा को श्रवण कर रहा है। भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है और भगवान की प्रसन्नता से बड़ा और क्या हो सकता है भैया। दुनिया को प्रसन्न, दुनिया को रिझाने के लिए हम कितने कितने प्रयास करते हैं। दुनिया की ये हमसे खुश हो जाए, ये नेताजी हमसे खुश हो जाए तो कुछ काम बन जाए, ये बिजनेस धनवान कोई आदमी हो, ये सेठ जी खुश हो जाए तो नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, ये आदमी खुश हो जाए तो रिश्ता बढ़िया मिल जाएगा। ऐसे करते करते हम सारी दुनिया को प्रसन्न करने की प्रयास में लगे रहते हैं, पर क्या दुनिया हमसे प्रसन्न होती है? बोलिए ना। आज तक दुनिया को कोई पूरी तरह प्रसन्न कर पाया? संबंधों को कोई पूरी तरह प्रसन्न कर पाया? कभी नहीं हो सकता। यहाँ पूर्णता से कोई किसी को प्रसन्नता दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, यहाँ सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं में अगर आप बाधा बनोगे तो आप उनके प्रेम के भाज्य नहीं बचोगे, आप उनके प्रेम के भागी नहीं बनोगे। इसलिए संसार को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। अगर उसका आधे से आधा भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें ना तो ठाकुर जी तो इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान हमसे प्रसन्न होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांगते। आप आज अपने अभी जिनसे झगड़ा चल रहा हो प्रॉपर्टी के लिए, उनको, भैया को, अपने परिवार वालों को दे दो सारी प्रॉपर्टी, देखो राजी हो जाएंगे। बोले आज से सब तुम्हारा, हाँ जय हो जय हो, खुश हो जाएंगे। पर ठाकुर जी तो आपसे ये भी नहीं मांगते। आप उनको सोना दे दो, खुश हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो ये भी नहीं मांगते। आप उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिला दो तो खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी ये भी नहीं मांगते। ठाकुर जी क्या मांगते हैं? ठाकुर जी मांगते हैं कि बस तू अपने आप में ये भाव जगा ले कि जैसे मैं दुनिया को अपना मानता हूँ, जैसे मैं संसार के लोगों को अपना मानता हूँ, वैसे ही तू अपने मन में भाव जगा ले कि ये जो ठाकुर जी मेरे सामने विराजमान हैं ये मेरे हैं और मैं उनका हूँ।
अब बताओ इसमें कौन सा गणित लगना है, कौन सा ज्ञान लगना है, कौन सा वेद लगना है। बस इतना मानना है कि हम इस धरती पर आए, भगवान ने भेजे तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान में बातें तो बड़ी बड़ी कह देता है आदमी कि ये कर लो, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम तत्व का हूँ। ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर जब धरातल पे आता है आदमी तो फिर सोच में पड़ जाता है क्या है तत्व ज्ञान। बोले यही तत्व ज्ञान है जब आप अपने आप को भगवान से जुड़ा महसूस करने लग जाते हो तो समझ लो आपने तत्व ज्ञान पा लिया। पांचों इंद्रियां, इस संसार में सबसे ज्यादा आदमी नाचता है और उसको इंद्रियां नचाती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इंद्रियां जब नचाती हैं तो क्या कहती है? कान कहता है कुछ अच्छा सुनो, आंख कहती है कुछ अच्छा देखो, जीभ कहता आज कुछ बढ़िया गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है, ठंडी पड़ रही है, चाय पकोड़े मिल जाए, आज हमको ये खाने को मिल जाए, तो जीभ वो मांगती है। पांव कहता चलो कहीं बाहर चलो, बढ़िया जगह घूमने चलो, धर्मशाला चलो, घूम के आते हैं। यानी शरीर की हर इंद्री हमसे संसार की कुछ ना कुछ मांग करती है। पर अब संत महात्मा कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। अब हमसे विजय प्राप्त होनी है? हम तो इंद्रियों ने हम पे विजय प्राप्त कर रखी, हम उन पे क्या विजय प्राप्त करेंगे? इंद्रियों के इशारे पे हम नाचते, आंख के इशारे पे नाचते, कान के इशारे पे नाचते। ऐसे में बड़ा एक सुगम सरल साधन महापुरुषों ने बताया है, और वो ये है कि भैया अपनी इंद्रियों की मांग को मारो मत, नहीं मारना है, बस उसको भगवान के साथ में मिलाकर के जोड़ देना। कान कह रहा है कुछ अच्छा सुनो, सुनो, पर आध्यात्मिक कोई बात सुनो, आध्यात्मिक कोई भजन सुनो, संगीत सुनो। हम भी थोड़ा सा तो ठीक ठाक गा लेते, हमें सुनो, किसी महापुरुष की वाणी सुनो। आँख कह रही है कुछ अच्छा बढ़िया देखो, तो ठाकुर जी के दर्शन करने निकल जाओ। आँख को अच्छा देखना ही तो है, तो अच्छा दिखाओ उसे। जीभ कह रही है अच्छा खाना है, कोई बढ़िया माल खाने का मन कर रहा है, पर उसको अपनी इच्छा के लिए मत बनाओ। ये सोचो कि हमारे घर में जो ठाकुर जी हम उनको भोग लगाएंगे उनके लिए बना रहे हैं। आप पालो भगवान, फिर जो आपसे छूटेगा, जो झूठा उच्चेष्टि बचेगा वो हम पालेंगे। अब जाना तो आप ही के पेट में है, पर वो माध्यम घूम गया। अब वो डायरेक्ट आपकी इच्छा नहीं है, अब वो भगवान से मिला करके आप उसे अपने तक लाए, भगवान का प्रसाद बना के उसे अपने पास तक लाए। भगवान का भक्त कभी खाना नहीं खाता। आप कभी भी देख लेना कोई साधु महापुरुष की वाणी में वो ये नहीं बोलेंगे भैया खाना खा लो, क्या बोलेंगे? प्रसाद पालो। क्योंकि ठाकुर जी को पहले लगाया, फिर उन्होंने चखा है, फिर उनसे जो बचा प्रसाद स्वरूप में वो हम ग्रहण करेंगे। अब इंद्रियों की इच्छा भी पूरी हो गई और नाचे भी नहीं इंद्रियों की इच्छा में, क्यों? क्योंकि भगवान को जोड़ दिया।